क्या होगा जब एक छोटी सी गलती पूरे खेल को बदल दे? जब एक तस्वीर, एक होर्डिंग पर चमकता चेहरा किसी की जिंदगी में तूफान ले आए? मन्नत की दुनिया पहले ही उलझनों से घिरी थी, लेकिन अब दुआ का चेहरा उस होर्डिंग पर दिखना, ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी की सोची समझी चाल? क्या विक्रांत ने फिर कोई नया खेल खेला है? और क्या इस बार मन्नत अपनी खुशियों को बचा पाएगी? आज की कहानी में हर मोड़ पर है सस्पेंस, हर शब्द में छिपा है राज, तो अंत तक जरूर देखिए। क्या होगा जब दुआ का चेहरा उस होर्डिंग पर आया कैसे? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल तक जो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी, आज उसकी तस्वीर शहर के सबसे बड़े चौक पर लगी हुई है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? विक्रांत के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, वो मुझे बेचैन कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सब पहले से पता था। लेकिन क्यों? आखिर उसे क्या मिलेगा दुआ को इस कंपटीशन में जबरदस्ती घसीटकर? मैं जानती हूं, ना ही मेरी बेटी का आपसे कोई रिश्ता है और ना ही आपके इस घटिया कंपटीशन से उसका कोई वास्ता। फिर भी हालात ऐसे बन गए हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे दुआ को इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ एक तस्वीर की नहीं रही, बात इज्जत की है, बात लोगों की जुबान की है। अगर दुआ पीछे हटेगी तो लोग कहेंगे कि उसमें काबिलियत नहीं थी, वो डर गई, और मैं अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगने दे सकती। घर के अंदर माहौल और भी भारी है। मन्नत की आंखों में डर साफ दिखता है। वो विक्रांत की हरकतों से पहले ही परेशान है। वो बार बार उसे किसी ना किसी बहाने से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी उसके फैसलों पर सवाल उठाता है, कभी उसके सपनों का मजाक बनाता है। और अब ये नया खेल, होर्डिंग वाला। क्या ये सब मन्नत को तोड़ने की साजिश है, या फिर दुआ को इस्तेमाल करके किसी और को चोट पहुंचाने की कोशिश? घर में जब सब बैठे थे तो छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा कि हमने तो बप्पा से प्रे भी की है मैजिक के लिए। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे सच में लगता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। वो कह रहा था कि उसने स्कूल में एक नई प्रेयर सीखी है और वो नानी माँ के लिए पढ़ेगा ताकि मैजिक हो जाए। उसकी मासूम बातें सुनकर दिल भर आता है। शायद सच में बच्चों की दुआ में ताकत होती है। लेकिन क्या सिर्फ दुआ से ये साजिश रुक जाएगी? बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। विक्रांत अब खुलकर सामने आ चुका है। उसके लिए ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, एक जंग है। वो चाहता है कि मन्नत हर बार झुके, हर बार हार माने। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार दुआ भी बीच में है। और जब बात अपने बच्चे की हो तो एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। सवाल यह है कि क्या मन्नत इस नए तूफान का सामना कर पाएगी, या फिर विक्रांत की चालें इस बार सच में सब कुछ बदल देंगी? घर के अंदर जितनी शांति दिख रही थी, असल में उतना ही बड़ा तूफान सबके दिलों में चल रहा था। मन्नत खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें बाहर सड़क पर टंगी उसी होर्डिंग पर जाकर रुक जाती थीं, जहां दुआ का चेहरा चमक रहा था। वो चेहरा जो मासूम था, जो इस सब ड्रामे से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब वही इस खेल का हिस्सा बन चुका था। मन्नत के दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये सब सच में एक गलती है, या फिर विक्रांत ने जानबूझकर दुआ को इस आग में धकेला है? उधर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा था, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उसके असिस्टेंट ने पूछा भी, सर, अगर ये गलती थी तो हम अभी प्रेस में क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन विक्रांत ने तुरंत उसे रोक दिया। गलती? उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, उन्हें मौके की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके शब्द साफ इशारा कर रहे थे कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ घर में माहौल और भी भारी हो गया था। मन्नत ने आखिरकार हिम्मत करके विक्रांत को फोन मिलाया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। ये सब क्या है विक्रांत? दुआ का नाम और चेहरा उस होर्डिंग पर कैसे आया? दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी, फिर ठंडी आवाज, कभी कभी किस्मत खुद फैसला कर लेती है मन्नत। अगर नाम छप गया है तो अब पीछे हटना कमजोरी होगी। ये सुनकर मन्नत का दिल धड़क उठा। उसे साफ समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण खेल नहीं है। विक्रांत उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल रहा था जहां वो चाहे भी तो पीछे नहीं हट सकती। अगर दुआ अब कंपटीशन से हटती है तो लोग कहेंगे कि वो डर गई, और अगर हिस्सा लेती है तो विक्रांत उसे हर कदम पर परेशान करेगा। इसी बीच घर के बुजुर्गों को भी ये खबर मिल चुकी थी। नानी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, ये दुनिया सीधी नहीं है। जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। उनकी बातों में एक अजीब सा डर छिपा था, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का अंदेशा हो। छोटा बेटा फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मा आप टेंशन मत लो, मैंने बप्पा से बोला है ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मासूमियत ने कुछ पल के लिए सबको चुप कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ मासूम दुआएं इस साजिश को रोक पाएंगी? उधर सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। लोग दुआ के पोस्टर की तस्वीरें शेयर कर रहे थे। कमेंट्स आ रहे थे, नई कंटेस्टेंट कौन है? क्या ये मन्नत की फैमिली से है? क्या ये कोई नया ट्विस्ट है? धीरे धीरे बात सिर्फ एक गलती से बढ़कर पब्लिक इशू बनती जा रही थी। अब पीछे हटना आसान नहीं था। मन्नत को महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ दुआ को कंपटीशन में लाने की बात नहीं है,
विक्रांत उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मन्नत खुद हार मान ले, खुद स्वीकार कर ले कि वो उससे जीत नहीं सकती। लेकिन वो भूल रहा है कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है तो उसके अंदर एक अलग ही ताकत जाग जाती है। रात को जब सब सो गई, मन्नत अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी, अगर ये सब विक्रांत की चाल है तो उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वो दुआ को कंपटीशन के दौरान नीचा दिखाने की कोशिश करेगा? क्या वो कोई ऐसा सबूत पेश करेगा जिससे सब कुछ उल्टा पड़ जाए? और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ये तो बस शुरुआत है। मन्नत के हाथ कांप उठे। क्या ये विक्रांत था या कोई और जो इस खेल में शामिल है? अब ये साफ था कि मामला सिर्फ एक होर्डिंग की गलती नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है जिसका असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। क्या मन्नत इस जाल को समझ पाएगी? क्या दुआ इस कंपटीशन में सुरक्षित रहेगी? और आखिर वो अनजान मैसेज भेजने वाला कौन है? कहानी अब और उलझने वाली है और असली टकराव अभी बाकी है। रात के उस मैसेज ने मन्नत की नींद ही छीन ली थी। ये तो बस शुरुआत है। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। क्या सच में ये सिर्फ शुरुआत है? अगर हाँ, तो अंत कितना खतरनाक होगा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो डर कर नहीं बैठेगी। अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसे उसके नियम समझने होंगे। दुआ अभी भी इस सबसे अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से पूछा, मम्मा, अगर मैं ये कंपटीशन ना करूं तो? मन्नत कुछ पल चुप रही। उसके पास जवाब था, लेकिन वो जवाब आसान नहीं था। बेटा, अब बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, अब बात हमारी सच्चाई और इज्जत की है। उधर विक्रांत ने अगला कदम भी सोच लिया था। उसने मीडिया में हल्की सी लीक करवाई कि नई कंटेस्टेंट कोई आम लड़की नहीं, बल्कि किसी खास परिवार से जुड़ी है। ये खबर फैलते ही लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। अब हर कोई दुआ के बारे में जानना चाहता था। विक्रांत यही चाहता था, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी उतना ज़्यादा दबाव। लेकिन मन्नत भी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त जो मीडिया इंडस्ट्री में था उससे संपर्क किया। उसने सच्चाई जानने की कोशिश शुरू की। आखिर होर्डिंग का ऑर्डर किसने दिया, किसने दुआ की तस्वीर भेजी, और सबसे बड़ा सवाल, किसके साइन से ये सब पास हुआ? जवाब चौंकाने वाला था। होर्डिंग की फाइल में दुआ की फोटो किसी स्पेशल रिकमेंडेशन के तहत जोड़ी गई थी और उस रिकमेंडेशन पर सीधे विक्रांत के ऑफिस का स्टैम्प था। इसका मतलब साफ था, ये गलती नहीं, एक प्लान था। मन्नत के हाथ कांप उठे। अब शक नहीं, यकीन हो चुका था। विक्रांत ने जानबूझकर दुआ को इस आग में धकेला है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? उधर विक्रांत अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें मन्नत के कुछ पुराने फैसलों से जुड़े डॉक्यूमेंट थे। वो बुदबुदाया, तुमने सोचा था मैं सब भूल गया, अब बारी मेरी है। उसके शब्दों से साफ था कि ये सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, बदले की आग है। इसी बीच दुआ को भी एक अजीब कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ थी, तुम्हें नहीं पता तुम किस खेल में फंस चुकी हो, संभल कर रहना। कॉल तुरंत कट गया। दुआ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ये बात मन्नत को बताई। अब डर और भी गहरा हो गया था। इसका मतलब इस खेल में सिर्फ विक्रांत नहीं, कोई और भी शामिल है। घर में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नानी माँ ने फिर समझाया, जब साजिश गहरी हो तो कदम संभल कर रखना चाहिए। लेकिन मन्नत अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तय कर लिया, अगर विक्रांत ने ये जाल बिछाया है तो वो उसी के जाल में उसे फंसाएगी। अगले दिन कंपटीशन की मीटिंग थी। दुआ को वहां आधिकारिक तौर पर पेश किया जाना था। सबकी निगाहें उसी पर थीं। कैमरे चमक रहे थे और तभी विक्रांत ने स्टेज पर आकर ऐलान किया, इस बार कंपटीशन में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट को अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ये सुनते ही मन्नत के दिल में एक झटका लगा। क्या विक्रांत दुआ के खिलाफ कुछ पेश करने वाला है? क्या वो कोई ऐसा राज खोलने की कोशिश करेगा जो सबको हिला दे? और तभी स्क्रीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें फ्लैश हुईं, जिनमें मन्नत और विक्रांत एक साथ नजर आ रहे थे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग सवाल पूछने लगे, इनका रिश्ता क्या है? क्या ये सब पहले से प्लान था? मन्नत समझ गई थी, ये सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि सीधा हमला है। विक्रांत पब्लिक के सामने उसकी इमेज खराब करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि ये सब एक ड्रामा है, एक सेटअप है। दुआ की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन तभी उसने माइक पकड़ा और कहा, अगर मुझे खुद को साबित करना है तो मैं करूंगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। उसकी आवाज़ में डर कम और हिम्मत ज़्यादा थी। भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई। विक्रांत ने मुस्कुराकर ताली बजाई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। शायद उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि दुआ इतनी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, विक्रांत की असली चाल क्या है? वो किस सच्चाई को सामने लाना चाहता है? और क्या दुआ और मन्नत इस खेल में जीत पाएंगी, या साजिश और गहरी होने वाली है? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम खतरनाक है और अगला बार किसी भी दिशा से आ सकता है। स्टेज पर गूंजती तालियों के बीच माहौल शांत दिख रहा था, लेकिन असल में तूफान उठ चुका था। दुआ के आत्मविश्वास भरे जवाब ने सबको चौंका दिया था। मन्नत की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा गर्व दिखाई दे रहा था। लेकिन विक्रांत, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत थी कि वो अभी अपना असली पत्ता खोलना बाकी है।
मीटिंग खत्म होते ही मीडिया के लोग मन्नत के पास आ गए। सवालों की बौछार। क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या आप दुआ को प्रमोट कर रही हैं? विक्रांत से आपका रिश्ता क्या है? हर सवाल जैसे तीर की तरह मन्नत के दिल में लग रहा था। उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, सच्चाई जल्द सामने आएगी। लेकिन सच्चाई सामने लाने की तैयारी तो विक्रांत पहले ही कर चुका था। रात को कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में एडिटेड क्लिप्स थीं जिनमें ऐसा दिखाया गया था जैसे मन्नत खुद दुआ का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। कुछ पुराने इंटरव्यू, कुछ कटे छटे बयान, सबको इस तरह जोड़ा गया था कि कहानी ही बदल गई। सुबह होते होते सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया। #फेक कॉम्पिटिशन, #मन्नत एक्सपोज्ड। दुआ ने जब ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। मम्मा, लोग हमें धोखेबाज कह रहे हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मन्नत के लिए ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, ये उसकी परवरिश और उसके सम्मान पर सीधा हमला था। उधर विक्रांत अपने केबिन में बैठा स्क्रीन देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। अब देखता हूं कैसे बचती हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो विक्रांत, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो तुम खुद नहीं संभाल पाओगे। विक्रांत पहली बार थोड़ा असहज दिखा। क्या कोई और भी है जो इस खेल के पीछे की सच्चाई जानता है? इसी बीच मन्नत को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने उसे लैपटॉप में लगाया और जो वीडियो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था विक्रांत का असिस्टेंट ग्राफिक टीम को दुआ की फोटो भेज रहा है और साथ में एक मैसेज, सर का ऑर्डर है, नाम तुरंत ऐड करो। मन्नत की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। अब उसके पास सबूत था। ये सिर्फ साजिश नहीं, सोची समझी चाल थी। लेकिन सवाल ये था, ये पेनड्राइव भेजा किसने? दूसरी तरफ दुआ अंदर से टूट रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मन्नत को ये सब सहना पड़ रहा है। काश मैं उस दिन स्कूल से जल्दी ना आती, काश मेरी फ़ोटो कभी ली ही ना जाती। वो खुद को दोष दे रही थी, लेकिन मन्नत ने उसे गले लगाकर कहा, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा। जब लोग हारने लगते हैं ना तो वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। अब फैसला हो चुका था। मन्नत चुप नहीं बैठेगी। वो अगले प्रेस मीट में सबूत सबके सामने रखेगी। लेकिन क्या इतना आसान होगा? विक्रांत ही चालाक है। अगर उसने ये खेल शुरू किया है तो वो पलटवार के लिए भी तैयार होगा। उधर विक्रांत को भी खबर मिल चुकी थी कि कोई उसके ऑफिस से जानकारी लीक कर रहा है। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और सख्ती से पूछा, किसने फाइल बाहर भेजी? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसकी नज़रें एक खास शख्स पर टिक गईं। वही असिस्टेंट जो शुरू से इस खेल का हिस्सा था। अब खेल खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक तरफ मन्नत के हाथ में सबूत है, दूसरी तरफ विक्रांत अपनी इज्जत और ताकत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या प्रेस मीट में सच सामने आएगा? क्या विक्रांत अपनी अगली चाल से सब कुछ पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो अनजान मददगार कौन है जिसने पेन ड्राइव भेजी? कहानी अब अपने सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है, जहां या तो सच्चाई जीतेगी या फिर साजिश सब पर भारी पड़ जाएगी। प्रेस मीट का दिन आ चुका था। हॉल कैमरों की चमक से जगमगा रहा था। हर न्यूज़ चैनल, हर रिपोर्टर इस एक सवाल का जवाब चाहता था, क्या मन्नत सच में दोषी है या ये सब एक साजिश है? माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। दुआ मन्नत का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन आंखों में डर की जगह अब हिम्मत थी। कुछ ही देर में विक्रांत भी वहां पहुंच गया। चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी। उसे भरोसा था कि उसने सबूत मिटा दिए हैं। उसे यकीन था कि मन्नत के पास कुछ भी ठोस नहीं होगा। माइक के सामने खड़ी मन्नत ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी और अपनी सच्चाई के लिए खड़ी हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मन्नत ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और वही वीडियो चल पड़ा, जिसमें साफ दिख रहा था कि विक्रांत के ऑफिस से दुआ की फोटो और नाम जानबूझकर भेजे गए थे। हर फ्रेम सच बोल रहा था, हर शब्द विक्रांत के खिलाफ गवाही दे रहा था। भीड़ में हलचल मच गई। रिपोर्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। कैमरे सीधे विक्रांत की तरफ घूम गए। विक्रांत का चेहरा पहली बार उतर गया। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, ये वीडियो फर्जी है, एडिटेड है। लेकिन तभी मन्नत ने दूसरा सबूत पेश किया, ऑफिस सर्वर की असली फाइल, जिसमें टाइम स्टैम्प और डिजिटल सिग्नेचर साफ मौजूद थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ। भीड़ में से एक लड़की आगे आई, वही लड़की जिसने दुआ को फ़ोन पर चेतावनी दी थी। उसने माइक लेकर कहा, मैं विक्रांत की टीम में काम करती थी, मुझे सच पता था और मैं चुप नहीं रह पाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। उसने बताया कि कैसे विक्रांत ने बदले की भावना में ये पूरा प्लान बनाया, कैसे वो मन्नत को नीचा दिखाकर अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहता था। हॉल में खामोशी गूंज उठी।
दुआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, राहत के थे। विक्रांत ने आखिरी कोशिश की। तुम सब समझ नहीं रहे, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कंपटीशन कमेटी ने तुरंत घोषणा की, इस मामले की जांच पूरी होने तक विक्रांत को सस्पेंड किया जाता है। ये सुनते ही कैमरों की फ्लैश और तेज हो गई। मन्नत ने दुआ को गले लगा लिया। देखा बेटा, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। दुआ ने धीरे से कहा, मम्मा क्या आप सब ठीक हो जाएगा? मन्नत मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी। जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो डर खत्म हो जाता है। उधर विक्रांत अकेला खड़ा था। उसकी ताकत, उसका अहंकार सब कैमरों के सामने बिखर चुका था। लेकिन जाते जाते उसने एक नज़र मन्नत की तरफ डाली। वो नज़र हार की थी या आने वाले किसी नए तूफान की चेतावनी। कहानी नहीं खत्म नहीं होती। घर लौटते समय छोटा बेटा दौड़कर आया और बोला, मम्मा मैंने बोला था ना बप्पा हमारी प्रेयर सुनेंगे। सब हंस पड़े। नानी माँ ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जब दिल साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। दुआ अब कंपटीशन में अपनी मेहनत से हिस्सा लेगी, बिना किसी साजिश, बिना किसी डर के। और मन्नत अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन क्या विक्रांत सच में हार मान लेगा, या उसकी खामोशी किसी नए खेल की शुरुआत है? ये सवाल अभी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है।